आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में HIV एड्स के बारे में जानेंगे। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। HIV एड्स जो है ये एक वायरल डिजीज़ है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस और एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का मतलब ही होता है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी कि वैसी बीमारी जो आपके इम्यून सिस्टम में अगर कमज़ोरी होती हो यानी कि डिफिशियंसी होती हो, उसकी वजह से अगर बहुत सारे डिजीज़ आपको होने लगते हैं तो उसी कंडीशन को हम एड्स कहते हैं। एड्स होने की वजह से ही आपके बॉडी में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होना शुरू होता है, और यही जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आपको होता है जिसकी वजह से पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो एड्स क्या करता है, बॉडी को वल्नरेबल इन्फेक्शन की तरफ लीड करवाता है, और यही वजह है कि जिनको HIV का इन्फेक्शन होता है उनको एड्स हो जाता है, और एड्स होने की वजह से बॉडी को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी तक HIV एड्स के लिए कोई भी प्रॉपर मेडिसिन नहीं मार्केट में आया है और ना इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल है जिससे इन्फेक्शन होने के बाद पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो एड्स के बारे में बोला जाता है कि जानकारी ही बचाव है। आप जितना इसके बारे में जानेंगे उतना आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस वजह से भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एड्स का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन USA में हुआ था 1981 ईस्वी में। अब हम इसका टाइप देखेंगे। बेसिकली एड्स को 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, HIV-1 एंड HIV-2। HIV-1 जो है वो आपका वर्ल्ड वाइड आपके दिखने को मिलेगा, और HIV-2 जो है वो मोस्ट कॉमन वेस्ट अफ्रीका में आपको दिखाई पड़ता है। और ये जो कैटेगराइज किया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ सीरोटाइप। ऐसा नहीं है कि आज आपको HIV का इन्फेक्शन होगा और कल आप एड्स पेशेंट कहलाने लगेंगे। HIV इन्फेक्शन से एड्स पेशेंट में कन्वर्ट होने में 5 to 10 ईयर तक लगते हैं, क्योंकि वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद वो आपके बॉडी के अंदर जाता है, और जब तक पूरा वायरल लोड नहीं बना लेगा एड्स आपको शो नहीं होगा। मॉर्फोलॉजी अगर हम देखेंगे HIV का, तो आप इस इमेज में देखिए, चूँकि ये एक वायरस है और वायरस का जो मॉर्फोलॉजी होता है वो आउटर लेयर जो होता है वो आपका कैप्सोमियर्स होते हैं, और जेनेटिक मटेरियल जो इसका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, नीले कलर का, ये आपका इसका RNA है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो आपको RNA के साथ अटैच दिखाई पड़ रहा है, और इसका जो GP120 और GP41 ये इसका पैथोजेनिक स्पाइक है जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन काउज करता है। HIV आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। HIV इज a spherical enveloped virus about 90 to 120 nanometer in diameter. It's contain 2 identical copies of single-stranded RNA genome associated with reverse transcriptase enzyme. The virus core is supported by न्यूक्लियोकैप्सिड जो वायरस को चारों तरफ से सपोर्ट करके सराउंडिंग सेल बना के रखता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अब हम देखते हैं, तो ये इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, दूसरा है पेरेंटरल ट्रांसमिशन, और तीसरा है पेरीनेटल ट्रांसमिशन। तो HIV के केस में मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चूँकि आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो कैसे आप इन्फेक्शन से लोगों को बचाएंगे और खुद भी कैसे बचेंगे ये जानना ज़रूरी है। सेक्सुअल कांटेक्ट देख लीजिए, अनप्रोटेक्टेड एनल, वजाइनल एंड ओरल सेक्स, इसके थ्रू आपका इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट अनप्रोटेक्टेड करते हैं, तो जिसमें आपका ब्लड, सीमेन और वजाइनल फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल है HIV को ट्रांसफ़र करने के लिए। पेरेंटरल ट्रांसमिशन में
आप जानते ही हैं, थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन और थ्रू शेयरिंग कंटामिनेटेड सिरिंज एंड नीडल। आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो ब्लड का आप देखते होंगे पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ कराना होता है, तो बिफोर ट्रांसफ्यूज़न उसका स्क्रीनिंग होना बहुत ही ज़रूरी है कि वो HIV नेगेटिव ब्लड है या नहीं है। और सिरिंज और नीडल आपका हमेशा स्टरलाइज होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पेरीनेटल ट्रांसमिशन। यहाँ पे इन्फेक्शन मदर टू फीटस हो जाएगा ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो जो बेबी डिलीवर होगा वो HIV पॉजिटिव हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग। तो इसके लिए भी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो आपको लेने होते हैं अगर HIV पॉजिटिव वुमेन प्रेग्नेंट हो गई है तो। नेक्स्ट है आपका सिम्टम्स, जिसको कि आप क्लिनिकल फीचर्स कहते हैं। तो HIV का इन्फेक्शन होगा तो सिम्टम देख लीजिए, फीवर रहेगा, मेलासी रहेगा यानी कि थकान, स्किन रैशेज, डायरिया, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसमें मोस्ट कॉमन है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का, TB का इन्फेक्शन। उसके बाद है आपका मैलिग्नेंसी, कैपोजी सार्कोमा, एड्स पेशेंट को बहुत ही कॉमन आपको दिखेगा। उसके बाद है आपका डिमेंशिया। तो ये सब सारे सिम्टम्स जो हैं आपको HIV इन्फेक्टेड पेशेंट में आपको दिखाई देगा जैसे ही वो एड्स के स्टेज में आ जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन से एड्स होने में तकरीबन 5 to 10 ईयर तक लगते हैं। तो ये फीवर, मलेशिया, स्किन रैशेस, डायरिया, वेट लॉस, नाइट स्वेट, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, डेमेंशिया, ये सब एड्स कंडीशन में आपको पेशेंट में दिखाई पड़ेगा। तो यही कारण है कि HIV का जब इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं अगर आपका रूटीन चेकअप ना कराया जाए। ये आपका कैपोजी सार्कोमा का एड्स पेशेंट के स्किन पे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका लैब डायग्नोसिस। इन्फेक्शन को कैसे आप डायग्नोस करेंगे? तो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हम लोग करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है आपका रैपिड बेस्ड कार्ड अब आ गया है टेस्ट करने के लिए, या एलाइजा कर लीजिए। उसके बाद वायरल आइसोलेशन, आप वायरस को आइसोलेट करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन है आपका PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे बहुत आसानी से HIV वायरस को आप डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए प्रिवेंशन, कैसे आप HIV से बच सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका सेक्सुअल कांटेक्ट, ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्स। शेयरिंग नीडल्स, जब कहीं भी आपको नीडल शेयर करना पड़े तो आप ध्यान रखिएगा कि कंटामिनेटेड सिरिंज और नीडल शुड नॉट बी शेयर्ड। तो डिस्पोजेबल आ गया है, लेकिन पहले के टाइम में जो सिरिंज थे वो हमेशा शेयर किए जाते थे और उसको अगर प्रॉपर स्टरलाइज नहीं किया गया था तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते थे। उसके बाद है ब्लड, ऑलवेज ब्लड आर टू बी स्क्रीन फॉर HIV। कभी भी विदाउट स्क्रीनिंग का आप ब्लड ट्रांसफ्यूज ना करें, या आपको भी पता है। आइसोलेशन ऑफ एड्स पेशेंट एंड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आप देख लीजिए, जैसे ही आपको HIV होता है इन्फेक्शन तो आपको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दिए जाते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन ड्रग है ज़िडोविडिन, जेलसिटाबेन, लेमिब्यूडिन, निवरापेन, इंडिनावीर। ये सब आपको ART के रूप में यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में आपको दिए जाते हैं HIV के इन्फेक्शन होने के बाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।